खबरों में आज मैं आपके साथ मेहरीना गौरव। खबरों में आज में सबसे पहले हम रुक करेंगे अपने संवाददाताओं का और जानेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की अहम खबरों के बारे में। साथ ही अब तक की कुछ और खबरों को विस्तार से जानेंगे। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा, हरियाणा की खबरों के लिए महेंद्र और साथ ही साथ हिमाचल की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं ललित का, पंजाब की खबरों के बारे में जान लेते हैं। ललित, जानना चाहेंगे पंजाब की वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में छाई रहेंगी। रीना, बात करें पंजाब की बड़ी खबरों की तो जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर जो गुटबाजी है वो लगातार जारी है। और आज एक बार फिर से जिस तरह से कल एच.एस. किंगरा है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि दुर्गेश पाठक से मिलने के लिए 5 लाख रुपए लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर पद से जो सुच्चा सिंह छोटेपुर जिनको हटाया गया है, उनको लेकर जो लोकसभा के 6 जोनल अधिकारी है उनकी आज एक मीटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिससे आगे की रणनीति पर पता चलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, कल जो सुच्चा सिंह छोटेपुर है वो अमृतसर जाएंगे और वहां पर मत्था टेकेंगे और उनके साथ जो उनके समर्थक है वो भी काफी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपसी बयानबाजी और जो गुटबाजी है आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है, उसको लेकर किस तरह के आगे सियासी समीकरण बनते हैं उस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। उसके अलावा रीना, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो वो भी आम आदमी पार्टी को लेकर ही है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है भगवंत मान है, लगातार कंट्रोवर्सी में, चाहे बात करें पहले पार्लियामेंट में जो वीडियोग्राफी का मामला रहा हो या फिर थोड़े दिन पहले जिस तरह से उन्होंने बेतुके बयान दिए थे नीले कार्ड धारकों को लेकर, उसी की तरह कल उन्होंने एक और जो है बदतमीजी करी है मीडिया के साथ, जिसको लेकर जो मीडिया फ्रेटर्निटी है काफी ज्यादा नाराज है और जो चंडीगढ़ प्रेस क्लब है उन्होंने वहां पर उनकी एंट्री को बैन कर दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें बस्सी पठाना या फिर हम बात करें पंजाब फ्रेटर्निटी की जो मीडिया कर्मी है, उन्होंने साफ तौर पर बॉयकॉट किया है। तो इसके साथ साथ आज इस पर किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं, इस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। रीना, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो वो बीजेपी को लेकर है। आज जालंधर में बीजेपी की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पंजाब के जो अध्यक्ष हैं विजय सांपला और महासचिव है वो उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को 2017 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि किस तरह की रणनीति रहेगी और किस स्ट्रेटेजी को लेकर जो बीजेपी है 2017 के चुनाव में उतरेगी। तो इसके साथ मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो अभी आगामी पंजाब का मानसून सत्र है 8 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर भी एक तरह से राय मशवरा किया जाएगा कि किन एजेंडास पर क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करनी है। तो इस पर भी आज जो जालंधर में मीटिंग होने जा रही है, तो इस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। उसके अलावा रीना, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो आज जो पंजाब एजुकेशन के जो कर्मचारी हैं वो आज मोहाली से जो चंडीगढ़ में जो सीएम का आवास है उसको घेरेंगे। साफ तौर पर उनकी डिमांड यही है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, तो आज वो घेराव करेंगे। उस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। और बात कर लेते हैं रीना पांचवी बड़ी खबर की, तो आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव है, उसको लेकर भी आज पूरे पंजाब से जो श्रद्धा की तस्वीरें हैं वो आती रहेगी। उस पर भी आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं रीना पंजाब से, जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। चलिए, तो पंजाब की अहम खबरों की बात होगी जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। पल पल की जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। रुक कर लेते हैं हरियाणा का और महेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं हमारे साथ। महेंद्र, जानना चाहेंगे क्या है खबरों में आज हरियाणा में? जी, हरियाणा की बात की जाए तो जो देशव्यापी हड़ताल है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की तरफ से जिसका आह्वान किया गया है, उसके ऊपर नजर दिन भर बनी रहेगी, क्योंकि हरियाणा में लंबे वक्त से लगातार जो कर्मचारी संगठन है, वो चाहे सर्व कर्मचारी संघ हो, हरियाणा कर्मचारी महासंघ हो, संयुक्त कर्मचारी मंच हो या फिर बैंक एसोसिएशन हो, वो लगातार इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए तैयारियों में लगी हुई थी। सम्मेलन किए जा रहे थे, बैठकें की जा रही थी, तो उसका असर भी आज देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आज बिजली की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जो यातायात सेवाएं
सेवाएं वो प्रभावित हो सकती हैं, जो सरकारी बैंक है उनमें सेवाएं प्रभावित हो सकती है, बिजली पानी की तमाम सेवाएं हैं वो प्रभावित हो सकती है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो उसकी तरफ से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। बस स्टैंड हो या फिर अन्य जो सरकारी उपक्रम है वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है सुबह से ही, ताकि जबरदस्ती किसी को हड़ताल में शामिल करवाने की कोशिश इन कर्मचारी संगठनों की तरफ से या मजदूर संगठनों की तरफ से ना करवाई जाए। और बस स्टैंड की बात करें, यातायात की बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो प्राइवेट वाहन है, प्राइवेट बसें हैं वो सड़कों पर उतारी गई हैं, बस स्टैंड के भीतर वो खड़ी की गई हैं। रोडवेज की बसें चाहे बेशक ना चल रही हो, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं वो बड़ी तादाद में चल रही हैं। इससे जो यात्री हैं उनको हो सकता है उनकी परेशानी कम हो। तो नजर बनी रहेगी कि इस पूरी की पूरी हड़ताल का सरकारी सेवाओं के ऊपर, आम कामकाज के ऊपर और लोगों के ऊपर कितना असर देखने को मिलता है। और जो कर्मचारी यूनियनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि हरियाणा के 5 लाख से ज्यादा और पूरे देश में 18 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर इस हड़ताल का हिस्सा होंगे, तो उस दावे का कितना असर देखने को मिलता है इस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, पल पल की तस्वीरें आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अन्य खबर की बात की जाए तो आज जीएसटी समिट है पंचकुला में, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसका मकसद यह है कि हरियाणा में किस तरीके से जो उद्योग है उसको स्थापित करने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए, टैक्सेशन को किस तरीके से आसान बनाया जाए। और आखिर में मौसम पर नजर बनी हुई है। मौसम कई जगहों पर सुहावना बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से जो बारिश है वो अलग अलग जिलों में रुक रुक कर होती रही है, लेकिन आज आसमान खुलेगा और जो धूप है वो खिली रहेगी और एक बार फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम खबरें हैं, तमाम अपडेट हैं जो दिन भर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए हरियाणा की बात रुक करते हैं हिमाचल का। मोहित हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, जानना चाहेंगे हिमाचल की अहम खबरें। बिल्कुल, हिमाचल की खबरों की बात कर ली ना, तो सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन की हड़ताल है उसका असर हिमाचल में भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज बैंक बंद है और तमाम जो ट्रेड यूनियन है वो हड़ताल पर है। इसका सबसे, क्योंकि हिमाचल में सैलानी सबसे ज्यादा आते हैं, यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है काफी ज्यादा है, शिमला समेत। ऐसे में जो होटल व्यवसाय है उस पर भी असर पड़ेगा, ढाबे जो है उस पर भी असर पड़ेगा और तमाम जो ट्रेड यूनियन से संबंधित जहां पर मजदूर काम करते हैं वहां पर असर जो है वो पड़ सकता है। हालांकि जो राज्य पथ परिवहन निगम है उसकी बसें जो है वो चल रही हैं, निजी बसें भी यहां पर चल रही हैं, लेकिन कई जो है यूनियन जो है वो हड़ताल पर भी हैं, तो इसका एक मिला जुला असर जो है वो पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर की बात कर लें तो जो बंदर को मारने के लिए वन विभाग ने अब ये कहा है कि 300 रुपए जो लीजिए और एक बंदर मारिए, यानी एक बंदर मारेंगे और 300 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो है कई अटकलें भी हैं। ये भी शर्तें लगाई गई हैं कि अगर कोई बंदर मार रहा है तो पहले चेक करना होगा कि कहीं वो बंदर मादा तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है और बुजुर्ग बंदर तो नहीं है। तो ये तमाम जो हैरान करने वाली शर्तें हैं ये इसके साथ जोड़ दी गई हैं। और मादा जो है वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, या फिर जो मादा है, बंदर मादा है, उसके साथ बच्चा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ वन विभाग जो है उसने ये जरूर भेजा था केंद्र को कि बंदर जो है वो उत्पाती है और इन्हें वर्मिन घोषित किया जाए। केंद्र से बंदरों को मारने के लिए जो है 38 पंचायतों और शिमला शहर में अनुमति भी दी गई। और अब जो है वन विभाग ने ये जरूर कहा है कि बंदरों को मारा जाए, लेकिन ऐसी शर्तें जो है इसमें साथ में जोड़ दी हैं आम जनता के लिए, जिसको पूरा करना जो है वो संभव शायद नहीं होगा। इसमें यह भी एक पॉइंट लगाया गया है कि बंदर को मारने के बाद उसे दफनाना भी होगा। तो इस तरह की कई और शर्तें हैं जिस पर जो है असमंजस अभी भी बरकरार है। इसके अलावा राजनीतिक खबरों की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जो युग हत्याकांड है उस पर एक बार राजनीति जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। इसमें सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस जो है सीपीआई, बीजेपी जो है वो सीपीआई पर आरोप लगा रही है, क्योंकि सीपीआई के नेतृत्व में जो है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रहा है, यानी मेयर और डिप्टी मेयर जो है दोनों ही सीपीआई से संबंधित है। कांग्रेस कह रही है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस कह रही है जांच की जाएगी। और इस बीच जो है अब जो पुलिस, सदर पुलिस है, उसने नगर निगम से एक जो सफाई पीछे जो किया था टैंक्स का सबका, जब पीलिया फैला था शिमला में, तो उसमें उसकी रिपोर्ट जो है वो तलब की है। यानी सीधे तौर पर जो कानूनी दाव पेच में अब नगर निगम के प्रशासन जो है वो भी फंसता नजर आ रहा है।
क्योंकि काफी बड़ा मामला है ये, और इस पर जो है वो खास नजर हमारी रहेगी कि किस तरह से प्रशासन, पुलिस जो है इसको आगे बढ़ा रही है, प्रशासन जो है इसमें किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, और नगर निगम क्या रिपोर्ट जो है वो बनाएगा और सरकार जो है वो क्या कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये सीधे तौर पर एक खिलवाड़ की बात भी आई थी जब युग का जो शव जो है पानी के टैंक में डाला गया था, जहां से हजारों लोगों को पानी की सप्लाई की जाती थी। तो ऐसे में क्या वो पानी जो है उस समय भी दूषित जो है वो दिया गया था जब पीलिया का प्रकोप शिमला में जारी था, जब 20 से ज्यादा लोग शिमला में जो है हिमाचल में जब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तमाम पहलू हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण जो है वो आगे बढ़ता है। मौसम की बात कर ले अंत में, तो जिस तरह से लगातार बारिश हुई पहले हिमाचल प्रदेश में, और 750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आकलन जो है वो किया गया है। अब बारिश जरूर थमी है, लेकिन कई जगहों पर नुकसान का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं जो है वो जारी हैं। तो ऐसे में जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो ये दावा कर रहा है कि टीम्स जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन इस बरसात में ये दिखा नहीं देना कि किस तरह से ये टीम जो है ये तैनात रही और कहां भी इन्होंने काम किया। चेतावनियां जरूर दी गई सैलानियों को नदी के तट पर ना जाएं या फिर ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर भूस्खलन होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन कुछ खास होते हुए नजर नहीं आया और 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान जो है वो सामने आ गया है। तो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर जो है वो रीना बनी रहेगी। चलिए, बात हो गई है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की अहम खबरों की जिन पर दिन भर रहेगी नजर, और आप तीनों के ही पास पल पल की जानकारी के लिए हम लौटते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए ललित, महेंद्र और साथी मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें विस्तार से जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का मानो विवादों से जैसे नाता ही जुड़ गया है। इस बार मान पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगा है, जिसके बाद पहले फतेहगढ़ साहिब और फिर चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। ये तस्वीरें हैं फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना की। यहाँ आम आदमी पार्टी की एक रैली आयोजित की गई। लोकसभा सांसद भगवंत मान ने रैली को संबोधित करना था, पर कई घंटे इंतजार के बाद भगवंत मान पहुंचे, जिस पर मीडिया ने रोष व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई कि कुछ व्यस्त कार्यक्रम देरी से आने की वजह हो सकते हैं। लेट आने की कोई मजबूरी हो सकती है, पिछले कोई प्रोग्राम लेट हो सकता, कोई मीटिंग हो सकती है, सारे चुप जी चुप। पर मीडिया संतुष्ट नहीं हुआ, जिस पर भगवंत मान बिगड़ गए और मीडिया से बदसलूकी करने लगे। अपने देरी से आने पर सफाई कुछ आक्रामक तरीके से देने लगे। कहते, और लोग जो लेट आते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते। हेलो जी, जहाज भी लेट हो जाते हैं, सुखबीर बादल भी लेट हो जाता है, प्रकाश सिंह बादल भी लेट हो जाता है, कदे पूछा नू? भगवंत मान के इस रवैये से नाराज बस्सी पठाना की मीडिया ने भगवंत मान की रैलियों का बाइकआउट करने का फैसला किया और कहा कि जब तक भगवंत मान अपने इस बर्ताव के लिए माफी नहीं मांगते तब तक बाइकआउट जारी रहेगा। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने भी भगवंत मान के इस रवैये पर सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भगवंत मान की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि पाबंदी भगवंत मान के माफी मांगने तक जारी रहेगी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। मीडिया द्वारा बाइकाट का ऐलान सुनते ही भगवंत मान ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का मखौल उड़ाया और चुनौती देने लगे कि करना है तो कर दो भगवंत मान का सोशल बाइकआउट। मैं क्या जी, मैं बाद च गल कर लूँ। नो 4.5 घंटे हो गए मीडिया ਨੂੰ वेट करते रहो, मीडिया वेट नहीं कर सकता। मैं क्या वो नहीं करते जेडे अज बैठे? नो चलो बाइकाट करो, भगवंत मान का सोशल बाइकाट कर दो सारा मीडिया। कभी शराब पीकर संसद में आने का आरोप, कभी संसद परिसर में वीडियो बनाए जाने का मामला, तो अब मीडिया से बदसलूकी। भगवंत मान आए दिन विवादों से घिरे नजर आते हैं और इस बार तो विवाद उससे हुआ जो जनता से उनके संवाद का जरिया बनता है, यानी कि मीडिया। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच.एस. किंगरा ने आप को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने पार्टी में फंड इकट्ठा करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं दुर्गेश पाठक से मीटिंग के लिए 5 लाख रुपए की मांग करने की भी बात कही।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले एचएस किंगरा ने एक बार फिर से पार्टी को निशाने पर लिया है। दुर्गेश पाठक पर पंजाब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप के बाद किंगरा ने एक बार फिर से दुर्गेश पाठक को निशाने पर लिया। किंगरा ने कहा कि दुर्गेश पाठक की 52 सदस्यीय टीम है जो पंजाब में उग्राही का काम करती थी। किंगरा ने उग्राही करने का मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा किया। किंगरा ने एक ऑडियो क्लिप जारी करते हुए खुलासा किया कि दुर्गेश पाठक को मिलने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। जो लोग 5 लाख रुपए देते थे उनकी मीटिंग दुर्गेश पाठक के साथ करवाई जाती थी, पार्टी में उनके कद को ऊंचा उठाने के लिए। पर्सनल मीटिंग रखूंगा कराएंगे और जितने बंदे होंगे इनटू 5 कर लो मिनिमम। ठीक है जाने होया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰੀ ਉਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਲੋਕ ਵਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये जो अमरीश त्रिखा है ये दिल्ली से आया हुआ, दिल्ली से 53 आदमी आए हैं, ये 52 लोग आए हुए हैं और उनका जो सूबेदार मेजर है जो बड़ा वो है दुर्गेश पाठक। बागियों ने आम आदमी पार्टी के किसी नेता को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है तो वो है दुर्गेश पाठक। किंगरा ने जब पार्टी के खिलाफ बगावत की थी तो दुर्गेश पाठक पर ही निशाना लगाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के एक और बागी नेता पवित्र सिंह ने भी दुर्गेश पर टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। केवल इतना ही नहीं, पार्टी के सबसे बड़े नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर के निशाने पर भी दुर्गेश पाठक ही थे। छोटेपुर ने आरोप लगाया था कि दुर्गेश के सामने पंजाब में किसी की नहीं चलती। अब तक पार्टी के 3 बड़ी बागी आवाजों में घिरे दुर्गेश पाठक की पंजाब चुनाव में भूमिका को लेकर सवाल जरूर उठने लगे हैं। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। किंगरा आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। उन्होंने सबूतों के साथ आम आदमी पार्टी के राज उजागर किए तो पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। किंगरा की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा करने के बाद शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल एंड कंपनी को घेरना शुरू कर दिया है। फंडिंग को लेकर एचएस किंगरा के एक के बाद एक खुलासों ने विपक्ष को जरूर खुश कर दिया है। अकाली दल का कहना है कि वे पहले से ही आम आदमी पार्टी के फंडिंग को लेकर आवाज उठाती रही है और अब आम आदमी पार्टी के खुद के नेताओं ने इस पर मुहर लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अकाली दल ने इस सब के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उधर अकाली दल के साथ कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एचएस किंगरा ने आम आदमी पार्टी के फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे प्रदेश में सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी के कन्वीनर पद से हटाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए शायद सबसे मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में आम आदमी पार्टी के अपने को निशाना लगा ही रहे हैं। विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, अमृतसर से राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं एचएस किंगरा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने एचएस किंगरा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भगवंत मान ने कहा कि किंगरा टिकट के लिए पार्टी में आए थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एचएस किंगरा विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं।
किंगरा, छोटेपुर और छोटेपुर के समर्थक पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। सड़क पर उतरकर पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थकों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो आगामी रणनीति का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 6 लोकसभा प्रभारी जो छोटेपुर के समर्थक हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है, यानी आम आदमी पार्टी की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। खन्ना की आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बोर्ड उतारती आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर, दफ्तर को ताला जड़ती आम आदमी पार्टी के वो वर्कर जिन्होंने अपने इलाके में आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद करने में अहम भूमिका अदा की थी। आज ये वर्कर अपनी पार्टी के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर को कन्वीनर पद से हटाए जाने के खिलाफ अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। गुस्सा सिर्फ छोटेपुर को हटाए जाने को लेकर नहीं है, बल्कि टिकटों के बंटवारे को लेकर भी था। दुख आवाज ना कहने भी सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं गलत तरीके नाल इन्हां ने बाहर कीता। वो पंजाबी अते पंजाब दे लोक अते साडे वलंटियर ये गल नूं बर्दाश्त नहीं करनगे। कल्ले कल्ले वर्कर नूं घरे जाके टिकटां दा लालच दिता गया, किसी कोलों 5 लाख, किसी कोलों 2 करोड़, किसी कोलों इदों वध रकमां। उधर खन्ना में पार्टी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया तो नवा शहर में आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स ने पार्टी के खिलाफ एक रोष मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स शामिल हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉलंटियर्स ने आम आदमी पार्टी की प्रचार की सामग्री को भी आग लगा दी। कि जिस केजरीवाल नूं असीं सपोर्ट कीती सी उन्हां गल्लां ते सिद्धांतां दी, वो केजरीवाल मर चुक्या। कल जो इन्हां दे महिला मंत्रालय के मंत्री दी दुष्कर्म औरतों के नाल करते हुए सामने आए है, शर्म आंदी ऐसी टोपी पांदियां, इस करके टोपी साडे ते बोझ बन गई है। केजरीवाल दी पार्टी दे विच करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। उधर बरनाला में कांग्रेसी नेताओं का गुस्सा भगवंत मान और उनके बयान के खिलाफ नजर आया, जिसमें भगवंत मान ने नीले कार्ड धारकों के लाभपात्रियों की तुलना भिखारियों से की थी। बीपीएल परिवार आ, जेडे गरीब परिवार आ, वो किसी तो भीख नहीं मांगते, अपने बनते हक मांगते आगे। उन्हें जो कुछ किया है गलत किया, जिन्ना टाइम वो माफ़ी नहीं मांगता उन्ना टाइम साडा उसके खिलाफ संघर्ष जारी रहूगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बढ़ रही बगावत और सुच्चा सिंह छोटेपुर के लिए बढ़ रहे समर्थन ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को चिंता में जरूर डाल दिया होगा। इसका अंदाजा सुच्चा सिंह छोटेपुर के उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि संजय सिंह ने उनके साथ मिलकर समझौता करने की पेशकश रखी थी। खन्ना से हरप्रीत सिंह, बरनाला से जीवन रामगढ़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व है। पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1604 ईस्वी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश श्री हरमंदिर साहिब में किया गया था। सिख पंथ के महान गुरसिख बाबा बूढ़ा जी को पहला ग्रंथी बनाया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने संपादित किया था। तो आज विश्व भर में प्रकाश पर्व की रौनक देखने को मिल रही है, खासकर कि हरमंदिर साहिब में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देश ही नहीं विदेश के गुरुद्वारों में भी अच्छी खासी जो रौनक है गुरुद्वारों में देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में से बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गतका भी देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि जो पहला प्रकाश था गुरु ग्रंथ साहिब जी का, वो श्री हरमंदिर साहिब में किया गया था। और अमृतसर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन गुसाई। राजन, जानना चाहेंगे क्या कुछ रौनक वहां पर देखने को मिल रही है?
जी रीना, आज अगर बात की जाए तो आज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पर्व और आज के दिन यहाँ पर जो है गुरुद्वारा रामसर साहिब से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के लिए आज सुबह 7:30 बजे एक नगर कीर्तन सजाया गया, जिसकी अगुवाई सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ताबिया बैठे गुरु ग्रंथ साहब जी के। गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में और 5 प्यारों के नेतृत्व में यह नगर कीर्तन यहाँ से सजाया गया, जो विभिन्न रास्तों से होते हुए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचा। और फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है विभिन्न ढाडी जत्थे जो हैं वो गुरु साहिबानों के इतिहास के बारे में श्रद्धालुओं को जो है वो जानकारी दे रहे हैं। अलाही बानी का यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। और अगर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की बात की जाए तो वहां पर आज करीब 10:30 बजे वहां पर जलोस साहब सजाए जाएंगे, जो गुरु साहिबानों से संबंधित जितने भी जेवरात हैं उनकी वहां पर वो सजाए जाएंगे, वो दर्शनों के लिए रखे जाएंगे, श्रद्धालु उन्हें देख पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शाम के समय यहाँ पर दीप माला की जाएगी और उसके बाद आतिशबाजी भी जो है यहाँ पर की जाएगी। और आज के दिन जो है सारा दिन चाहे गुरुद्वारा रामसर साहिब में हो या सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हो, अलाही बानी का जो कीर्तन है वो इसी तरह से चलता रहेगा। रीना जी, तो कीर्तन पूरे दिन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए हरियाणा हिमाचल।